सबको जय मसीह की। आज का विषय है मलाकी 4 अध्याय 1 से 6। मलाकी नबी पुराने नियम के अंतिम भविष्यवक्ता थे। ऐसा माना जाता है कि भविष्यवक्ता मलाकी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भविष्यवाणी किया करते थे। मसीह प्रियो, आज के वचन में हम 2 वचनों को सीखेंगे। पहला यहोवा का दिन और दूसरा प्रभु का दिन। हो सकता है यह दोनों दिन एक ही दिन हो या फिर अलग अलग। आइए हम देखें यहोवा का दिन के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। हम पढ़ेंगे मलाकी 4 अध्याय 1 वचन। क्योंकि देखो, वह धधकते बट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म किए जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। यहोवा का यही वाणी है। आपने देखा मेरे प्रियो, यहोवा का दिन दंड का और न्याय का दिन है, विरोधियों के लिए भस्म होने का दिन। हम इसे और समझने के लिए सपन्या नबी का पुस्तक 1 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे, 18 को पढ़ेंगे, जहां लिखा हुआ है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से चला आता है। वह रोष का दिन, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मट के विरुद्ध नरसिंगे फूंकने का दिन और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म की जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पाते हैं कि वह दिन डर और भयानक दिन होगा। उस दिन सत्यानाश का दिन होगा, ये हम पा रहे हैं। आइए एक वचन और देखते हैं योएल नबी की पुस्तक से यहोवा के दिन के बारे में योएल नबी क्या भविष्यवाणी करते हैं। योएल नबी का पुस्तक 2 अध्याय 1 से 10 तक हम वहां से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। वहां पर जो लिखा हुआ उसको मैं बताना चाहूंगा। यहोवा का दिन अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन, अंधकार का दिन। यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक, जिसको कोई सह ना सकेगा। आप समय निकाल करके योएल 2 अध्याय उसका 1 से 10 वचन को पढ़ लीजिए। यहोवा का दिन उसके क्रोध करने का दिन है, उन लोगों के लिए जो दुराचारी हैं, जो हठीले लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते बल्कि अपने ही मन के अनुसार जीवन जीते हैं। मसीह में प्रियो, हमने देखा कि यहोवा का दिन घबराहट का दिन है, थरथराने का दिन है, भयानक और सत्यानाश का दिन है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने पापों से मन फिराना और यीशु में विश्वास करना हमें चाहिए, ताकि हम सब प्रभु के दिन में प्रवेश कर सकें। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करके हम पिता के पास आए, ताकि मेरे प्रियो हम उस भयानक दिन से बच सकें, उस घबराने वाले दिन से, उस सत्यानाश वाले दिन से हम बच सकें, बल्कि प्रभु के दिन में प्रवेश कर सकें। आइए हम दूसरी बात को, जो प्रभु का आगमन का दिन है, प्रभु का दिन है, उसको देखें। प्रभु का दिन अर्थात धार्मिकता का दिन, प्रसन्नता का दिन, उद्धार का दिन, आनंद और खुशी मनाने का दिन है।
प्रभु का दिन उन लोगों के लिए है मेरे प्रियो, जिन्होंने अपने अपने पापों से तौबा किया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनकी आज्ञाओं को और वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताया है। उनके लिए वह दिन डर का नहीं, भय का नहीं, घबराहट का नहीं, अंधकार का नहीं, सत्यानाश का नहीं, पर उस दिन वह दिन प्रभु का दिन, आनंद मनाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, उनकी धार्मिकता का दिन है। मलाकी 4:2 में हम लोग पाते हैं, परंतु तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और निकाल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी नबी के द्वारा से कि उस दिन जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो लोग आनंद मनाएंगे, वो जंप मारेंगे, वो उछलेंगे, कूदेंगे और आनंद मनाएंगे। परमेश्वर अपने पिता, हम लोगों के पिता, मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपने वादों से कभी भी नहीं मुकरते, बल्कि वो उन्हें पूरा करते हैं। हालेलुया, कितना अद्भुत वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मलाकी 4 उसका 5 और 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ, प्रियो, देखो यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर यूहन्ना, हाँ भविष्यवक्ता यूहन्ना को यीशु मसीह के मार्ग तैयार करने के लिए भेजा, और जंगल में वो पुकारने वाले का शब्द होकर के लोगों को मन फिराव के लिए वचन सुनाया, और जल से यरदन नदी में मन फिराव का बपतिस्मा दिया। और बहुत से लोग, बहुत से पापी लोग मन फिराकर यरदन नदी में उसके हाथों से बपतिस्मा लिया, पर फरीसी और शास्त्री लोग बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की बातों को टाल गए। मेरे प्रियो, हमें हठीले और जिद्दी नहीं होना चाहिए, हमें दुराचारी नहीं बनना चाहिए। और जब लोगों का मन फिरा तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रचार शुरू किया, और यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार के कार्य को पूरा किया। जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते, परंतु अनंत जीवन को पाते हैं। परमेश्वर अपने उस बड़े और भयानक दिन से पहले उद्धार के कार्यों को पूरा किया है, और आज भी हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति उस बड़े और भयानक दिन से बच सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मत्ती 11 और उसका 13 से 15 में इस प्रकार से कहा है, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था, माफ कीजिएगा, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिय्याह जो आने वाला था वह यही है। प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस एलिय्याह का तुम इंतजार कर रहे हो, जिस एलिय्याह के बारे में मलाकी नबी ने भविष्यवाणी किया है, वो एलिय्याह मानो तो यही यूहन्ना है। सुनने के जिसके कान हो वह सुन ले। निष्कर्ष यह है मेरे प्रियो कि यहोवा का दिन डर का दिन है, तिमिर का दिन है, घोर अंधकार का दिन है, सत्यानाश का दिन है, और वह दिन भयानक है। पर उनके लिए है जो हठीले और अभिमानी हैं, जो घमंडी हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, और परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने सुख विलास को ही चाहते हैं। रोमी 1:18 में हम पाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर पड़ेगा जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर पड़ेगा जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं।
पर सत्य को जो मानते हैं तो सत्य उनको स्वतंत्र करता है मेरे प्रियो। और सच यही है, यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। हम विश्वासियों के लिए प्रभु का दिन हियाव का दिन है मेरे प्रियो। वो बड़े आनंद का दिन है, मैं फिर से कह रहा हूं, और खुशी का दिन है। पहला यूहन्ना उसका 17 और 18 में हम पाते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इससे प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। भय का संबंध दंड से है, लेकिन जो प्रेम में सिद्ध हुआ है उसके लिए कोई दंड नहीं है। और जो प्रेम में सिद्ध हुआ है, परमेश्वर उसके लिए हियाव को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अविश्वासी चाहे डर जाएं, पापी लोग चाहे थरथरा जाएं, चाहे पृथ्वी पूरी की पूरे कांप उठे, पर धर्मियों के लिए वो आनंद का दिन है। हालेलुया। खुशी मनाने का दिन है, उद्धार पाने का दिन है, प्रसन्न रहने का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद, उनका आदर और महिमा और प्रशंसा युगान युग होते रहे। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीषित करे। फिर से एक बार सबको जय मसीह की।